अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वैसे थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही होगा कि आज की मेरी वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। सो गाइस, पिछले कुछ दिन से ना मैं अजलान शाह के पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। मतलब कि रात को 1-1 बजे तक भी ना मैं उसकी पॉडकास्ट देख रही होती हूँ। मुझे ना एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो क्यूरियोसिटी होती है हॉरर चीज़ें देखने में। बहुत मज़ा भी आता है कि मैं हॉरर स्टोरीज़ देखूं, हॉरर इन्वेस्टिगेशन वाली वीडियोस देखूं, या किसी की भी स्टोरी सुन के ना बड़ा ऐसे स्पूकी फील होता है। मैं आज आपके लिए कुछ स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जो कि रियल बेस्ड स्टोरीज है, जो कि मेरे से भी रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी ना, वो मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी जो कि आज सुबह मेरे साथ हुई है। और उसके बाद मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे डर भी बैठ गया था कि यार पता नहीं वो क्या चीज़ थी जो मुझे फील हुई। खैर स्टोरी कुछ ऐसे है गाइस कि आज सुबह आज जुम्मा का दिन है, एज यू ऑल नो। तो सुबह का टाइम था और मेरे जो बहन भाई है ना वो जाते हैं स्कूल कॉलेज को, ठीक है। और मैं घर पर होती हूँ और मेरे मम्मा पापा दूसरे रूम में और मैं दूसरे रूम में थी। तो मेरी दादी भी सुबह उठकर चली जाती हैं। वो सिस्टर भी जो है ना वो सुबह उठ के कहीं कॉलेज चली गई। अब होता कुछ यूँ है कि मैं बेड पर लेटी हुई हूँ, ठीक है। सुबह आई थिंक 8 बजे का टाइम था। तो मैंने ना मतलब जैसे मेरी आंख खुली और जब मैंने अपना बिस्तर उठा के देखा, हमारे पास सिंगल बेड हमने एक रूम में रखे हुए हैं, अपने वाले रूम में। तो अब होता यूँ है कि मैंने देखा कि बिस्तर पड़ा हुआ है, दूसरे वाले बेड पे बिस्तर पड़ा हुआ है और कोई ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगा कि वो शायद मेरी सिस्टर है, आज कॉलेज नहीं गई, छुट्टी की होगी उसने। तो होता कुछ नहीं है कि फिर मैंने ऊपर बिस्तर कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा होगा, एक कोई 5-10 सेकेंड के बाद क्या होता है कि बिस्तर दूसरी साइड से, जो दूसरा वाला बेड है जहाँ पर कोई लेटा हुआ था, ठीक है, बिस्तर उठता है और कोई भाग कर बाहर जाता है। एट दैट टाइम मुझे लगा कि शायद मेरी सिस्टर का सेलफोन मेरे भाई ने ले लिया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सुबह हम सोए हुए होते हैं ना, तो हमारे भाई आके सेलफोन ले लेते हैं और फिर हमें उनके पीछे भागना पड़ता है कि हमारा सेलफोन वापस करो। खैर मैं लेटी हुई हूँ। अब उसी के ना 2 मिनट के बाद क्या होता है कि मैं उठी तो मेरे पास सेलफोन नहीं था। मुझे पता चल गया कि मेरे भाई ने किसी भाई ने लिया है, किसी भाई की शरारत है। अब मैंने क्या किया कि मैं गई और जाकर मेरे भाई को बोला कि मेरा सेलफोन वापस करो। मैंने उससे सेलफोन लिया तो ना मेरे माइंड में था कि यार ये फिजा कहाँ उठ के चली गई है। मेरी बहन का नाम है फिजा। तो मैं सोचूंगी कि फिजा आखिर गई कहाँ पर। और फिर ना मैं बाहर आई, बाहर देखा, इधर उधर देखा। फिर मैंने सोचा कि क्या पता ये छत पर गई हो। बट एट दैट टाइम फिर मेरे माइंड में ये भी आया कि छत पर इतने सुबह क्या करने गई थी। खैर फिर मैंने ना बस मतलब इग्नोर कर दिया कि चलो क्या पता इधर उधर ही कहीं हुई होगी। उसके बाद मैं वापस आ गई, अपने बेड पर लेटी। और थोड़ी देर के बाद जब मैं उठी फिर मुझे यकीन हुआ कि यार फिजा तो कॉलेज सुबह ही चली गई थी। सुबह मतलब 7 बजे उसकी गाड़ी आ जाती है और वो चली जाती है। उस टाइम पर वो मैं नहीं थी, वो मेरी सिस्टर नहीं थी, बल्कि वो कोई और ही चीज़ थी। और वो वहाँ से भागकर यूँ अचानक से गायब हो गई। ये बात मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताई, अभी मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद ना मुझे मतलब थोड़ा डर लग रहा है। और उसके बाद मैं बैठकर वीडियो बना रही हूँ। मतलब बड़ी हिम्मत चाहिए होती है ये काम करने के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है और मैं शौक से सुनती हूँ इन चीज़ों को, तो शायद इसलिए मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं भी यहाँ पर बैठकर आपको ये कहानी सुना रही हूँ। अच्छा, और एक और स्टोरी है। आई थिंक 2-3 दिन पहले मैंने अपना सेलफोन चेंज किया है, मैंने न्यू सेलफोन लिया है। उससे पहले मैंने एक सेलफोन में यही वीडियो बनाई थी, स्टोरीज से रिलेटेड बनाई थी, बट वो ना सेलफोन में सब कुछ चला गया, मेरी पिक्चर्स, वीडियोस, एवरीथिंग। तो उस टाइम जब मैं वीडियो यहाँ पर बैठकर बना रही थी, मेरा सेलफोन यहाँ पर रखा हुआ था और खुद मैं इस तरफ बैठी हुई थी, ठीक है। और जो पीछे कबर्ड्स आपको दिख रही है ना, अब होते यूँ है कि मैं ना वीडियो बना रही हूँ, वीडियो के सेंटर में ना मुझे कबर्ड से आवाज़ आती है। आवाज़ के जैसे कि कोई बैग से ना कबर्ड खोलने की कोशिश कर रहा है। और मैंने कबर्ड को देखा, वो उस वीडियो में भी था लेकिन वो वीडियो ख़त्म हो गई है। खैर फिर मैंने ना उस कबर्ड को देखा और फिर ना वो चीज़ स्टॉप हो गई। अब फिर क्या होता है कि फिर मैं वीडियो बना रही हूँ। अब करते करते जब मैंने वीडियो ख़त्म कर दी, एंड पर तो होता यूँ है कि ना अलमारी से, एक कबर्ड से दोबारा से आवाज़ आती है, जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। 2-3 बार हुआ, ठीक है। और फिर जब मैंने ऐसे मतलब कि कबर्ड को ऐसे देखा एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा कि जस्ट स्टॉप इट, और वो आवाज़ वहीं पे रुक गई। और फिर मैंने 2 सेकंड के अंदर सारा सामान अपना उठाया और मैं सीधा अंदर चली गई। तो हमारे घर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, ये हर जगह पर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जाहिर किसी जगह पर होती हैं।
पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको अजलान शाह के पॉडकास्ट से भी कुछ स्टोरी सुनाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ अपनी स्टोरी सुनानी चाहिए क्योंकि मेरे घर में बहुत कुछ हो चुका है, तो मैं आपको वही स्टोरी सुनाऊंगी। हमारे घर के ऐसे 2 पोर्शन है, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने। तो एक पोर्शन फुल बना हुआ है लेकिन अभी हाफ रहता है बनाना। उस पोर्शन के बिल्कुल पीछे एक और घर है जिस घर में एक आंटी रहती है, ठीक है। मैंने हमें बताया था कि उनको एक ख्वाब आई थी। ख्वाब में उन्होंने ये देखा कि हमारा जो दूसरा वाला पोर्शन है ना, उसमें एक छोटा सा कोना है, ठीक है। उस कोने में एक औरत खड़ी है और बिल्कुल उसके वाइट कपड़े, वाइट लिबास है, ठीक है, और वाइट कलर के उसके हेयर है। अब वो देख रही है कि उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि वो जो लड़की थी ना, या वो औरत जो थी, वो वहां पर बैठकर कुरान की तिलावत कर रही थी। तो उन्होंने जब हमें बात बताई तो इस चीज से हमें जाहिर हुई ये बात, हमारे घर में उस जगह पर कोई नेक खातून है, यानी कोई बुजुर्ग रहते हैं, ठीक है, जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं और जो पाकीज़गी का बहुत ख्याल रखते हैं। फिर मेरे फादर ने, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोगों ने ऑब्वियसली पोर्शन बनाना था, फिर मेरे फादर ने वहाँ पर कहा कि हम उस जगह को बाथरूम नहीं बल्कि उस जगह को हम कबर्ड बना देंगे। तो वहाँ पर अभी हमारी कबर्ड है। मेरे साथ ये चीज़ें बहुत कम होती हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कोई चीज़ आज तक दिखी नहीं है, ठीक है। मतलब फील बहुत बार हुआ है लेकिन दिखा कभी भी कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है मेरे बहन भाई और मेरे मम्मा पापा का, तो उनको बहुत ज्यादा चीजें दिखती भी हैं और बहुत ज्यादा चीजों ने उनको तंग भी किया है। अब ना एक बार हुआ कुछ यूं कि रात का टाइम था, मैं सोई हुई थी, तो आधी रात को मेरी आंख खुल गई। और जब मेरी आंख खुली, मैंने बिस्तर, मेरी आदत है मैं बिस्तर ऊपर करके सोती हूँ वरना मुझे नींद नहीं आती। अब हुआ कुछ यूं कि मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई ना मेरे ऐसे पेट पर बैठा हुआ है, काफी मेरे वेट फील हुआ। मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं ना थोड़ा सा मूव हो जाऊं, थोड़ा इधर उधर हो जाऊं, ठीक है, लेकिन मैं हो ही नहीं पा रही थी, बहुत ज्यादा डर रही थी मैं। अब ना पहले मुझे लगा कि वहम है, लेकिन वो वहम नहीं था। वो मुझे तब यकीन आया जब वो चीज यहाँ से उठी, मेरे पेट से बाकायदा वो चीज उठी और उठकर मेरे मुंह पर बैठ गई। उफ खुदा, उस टाइम मतलब मैं इस टाइम आपको सुनाते हुए मुझे इतना डर लग रहा है ना, से गूज़ बम्स आ रहे हैं मुझे। आयतुल कुर्सी पढ़ रही हूँ, मेरे माइंड में जो भी आयत आ रही है, जो भी सूरत आ रही है, मैं उसको पढ़े जा रही हूँ। और वो चीज़ ना, मतलब कि ऐसा होता है ना कि चलो 1 मिनट के लिए बैठ गई, 2 मिनट के लिए, नहीं जी, वो हट ही नहीं रही है मेरे ऊपर से। और मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा मूव हो जाऊँ तो क्या पता ये चीज़ खुद ही उठ जाए, लेकिन मूव भी तो नहीं हो पा रही थी क्योंकि डर ही इतना ज़्यादा लग रहा था। अब ना हुआ कुछ यूँ कि मैं पढ़ती जा रही हूँ, तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मुझे फील हुआ कि वो चीज़ मेरे मुंह से उठी और उठ के चली गई। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सांस लिया, मेरी जान में जान आई। फिर मैं उठी, उठ के बैठी, पानी पिया, इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था। सुबह उठी, मैंने ये कहानी किसी को नहीं सुनाई क्योंकि उसके बाद फिर घर में शायद किसी और के साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ था। फिर मैंने कहा कि हाँ, मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है। तो एक वाक़या तो ये हो गया मेरे साथ। अब एक बार और बहुत क्रिपी, लाइक वो चीज़ ना मैं आज तक नहीं भूल सकती हूँ। हुआ ऐसे मेरे साथ के रात का टाइम था और हमारा ना घर, मतलब ऐसे मोहल्ले में है कि बहुत सारे घर मिले हुए हैं आपस में, गलियां हैं और गलियों में घर, ठीक है। तो अब हुआ कुछ यूँ ना कि रात का टाइम था, आई थिंक 8 या 9 बज रहे थे, हम सब बैठे हुए और मैं ना बाहर आई, कमरे से बाहर आई किसी चीज़ के लिए। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है, कोई लड़की रो रही है ना। फिर मैं गई भाग के, मैंने अपने बाबा को कहा, बाबा बाहर कोई रो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा था कि किसी की डेथ हो गई है, इस तरह से रो रही थी। बाबा आए, बाहर दरवाजा खोला, बाहर गली में देखा कोई भी नहीं था, सब खामोशी। मेरे बाबा ने मुझे आके कहा कि नहीं, बाहर तो कोई नहीं रो रहा। तो मैंने कहा नहीं, कोई रो रही है, मैं सुन पा रही हूँ उसको। फादर वाज लाइक नहीं, वहां पे कोई नहीं है, तुम्हारा वहम है। खैर सब लोग मतलब चिल माहौल में थे, लेकिन मुझे ना, मतलब जाहिर है आपको डर लगता है कि आपको एक चीज सुनाई दे रही है, बाकियों को क्यों नहीं सुनाई दे रही। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद खैर मैंने भी इग्नोर कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैं फिर बाहर गई, फिर मुझे सुनाई दे रही है लड़की की आवाज, वो रो रही है। अब क्या होता है कि मैं अपने बहन भाई को कह रही, तुम लोगों को आवाज आ रही है, देवर लाइक नहीं, हमें तो नहीं आ रही। मैंने कहा चुप कर जाओ, चुप, तुम्हें आवाज आ रही है? उन्होंने कहा नहीं आ रही हमें आवाज। और इतनी ही देर में क्या होता है, वो आवाज पहले सिर्फ एक लड़की की थी, लेकिन अचानक से 2-3 मर्द और उस लड़की के साथ ज़ारों की तरह रोना शुरू हो गया। ऐसा मुझे फील हो रहा था जैसे कोई मर गया और उसकी मौत के ऊपर, मैयत के ऊपर रो रहे हैं।
लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, किसी को भी कोई आवाज नहीं सुनाई दी सिवाय मेरे। और उस टाइम मेरे बहन भाई कह रहे थे बस देख लो, तुम्हें भी अपना ये चीजें फील होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, वो जो मर्दों की आवाज थी ना, लड़की तो खैर बार बार रोई जा रही थी, लेकिन मर्दों की आवाज चंद सेकंड की थी, लाइक 5 से 6 सेकंड तक वो रोए और फिर चुप हो गए। और उस लड़की की आवाज़ भी मतलब बार बार मुसलसल मुझे आ रही थी और फिर अचानक से चुप हो गई। लेकिन रात के टाइम भी, उस रात को भी जब मेरी आंख खुलती मुझे सुनाई देती कि कोई लड़की रो रही है। अब अल्लाह जाने कि वो मेरा वहम था या वो रियल में कोई रो रहा था। वहम तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहम तो वो होता है ना जब आप एक चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो तभी वो वहम होता है। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन वो अचानक से हो गया। तो वो चीज़ मैं आज तक नहीं भूल सकती और ना ही कभी भूलूंगी। इस तरह से ना हमारे घर में और भी बहुत कुछ हो चुका है, लाइक इतना कुछ हो चुका है कि अगर मैं इस टाइम बैठकर सुनाना शुरू हो गई ना तो वो शायद एक पूरा घंटा इसी में गुजर जाएगा। तो इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी कि आगे हमारे साथ क्या हुआ इस घर में और अभी तक हमारे साथ क्या होता आ रहा है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे स्टोरी सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है। और अगर आप लोग मुझे परमिशन देंगे तो मैं आपकी स्टोरीज लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करूंगी। अगर आप अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ऑडियो मैसेज कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।